नमस्कार, मैं हूं दर्शक न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में लौट चुका है जंगल राज। जहां बीजेपी ने छोड़ा वहीं विकास रुक गया। वैशाली के पारू में ये तमाम बातें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही। उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार विकास विरोधी है। जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनाते हैं हम एक झलकी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। सारे विकास के आयाम यहां पर बिहार में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हां, जब मैं बिहार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आंकड़े आपको दूंगा। अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है। प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा है कि अब शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से आगे ले जाए। अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनकर के बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान। अब जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश पर हमला बोला तो सीएम नीतीश भला कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को देश के लिए कुछ नहीं करना है, इन्हें केवल अपने लिए काम करना है। सीएम ने 5 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि इस दौरान विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। क्या कुछ कहा सीएम नीतीश कुमार ने, सुनाते हैं हम आपको। कोई पार्टी को भी अपना अधिकार है घूमने का, उसमें क्या दिक्कत हो, कोई मतलब थोड़ी, हम सब चीज़ का कोई महत्व थोड़ी देते। सबको अपना अपना करने का है, उसमें क्या दिक्कत, कोई बात नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग तो आप जानते ही, हम तो जाएंगे ही। तो हमारा सब शुरुआत होगा। कल रात में ही चाहते हैं पहुंच जाए, हाँ, ताकि पूरा दिन ठीक से हम कर। तो सब सोच रहे हैं, देखें जैसा मौसम कैसा रहेगा, क्या उसी हिसाब से जाएंगे। सब जगह जा करके देखेंगे क्या हो रहा है, लोगों का बात पे सुनते रहेंगे। तो इसीलिए पर्पस हमारा जाएंगे। अब बाकी तो जिनको जो मन में आवे करते न रहता, आप सब लोग जानते ही हैं। यंग भी है तो भी कुछ दिन पहले का कहानी तो जानते ही ना भाई। हम तो कभी किसी का जाके कहीं क्षेत्र में और हम सबकी बात को जानते हैं, लेकिन बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं विकास के काम को वही देखना, ताकि सब जगह काम करवाना चाहते हैं। बेचारे सुशील मोदी जी का तो हम इज्जत करते हैं। अगर सुशील मोदी जी को बनैबे करता है तो नौ बताती, लेकिन छोड़िए ना भाई, अब बेचारे को बना दे तो अच्छा ही है। वहीं तेजस्वी यादव कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में इनका क्या हुआ ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि नड्डा ऐसे ही केवल बिहार घूमने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे, जबकि आंकड़ों पर बात होनी चाहिए। नहीं बोलने के लिए क्या बोलने, दिल्ली में क्या हुआ आप लोग नहीं देख रहे हैं। और ये सारी बातें तो जनता के बीच कई बार इन्होंने रखा है और जनता ने कितनी बार इनकी बातों को ठुकरा दिया है। ये कोई मतलब तो है नहीं ना, कुछ भी कह देने से कोई राज थोड़ी ना आ जाए। आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। क्या बेचारे के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोले।
तो जेपी नड्डा के दौरे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई और एक दूसरे पे हमलों का दौर भी शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है और ये कहा है कि नीतीश जी धोखा देलन कि ना देलन, मतलब भोजपुरी में संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी इसे ही अपना मेन एजेंडा या मुख्य मुद्दा बनाएगी कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है? देखिए, जेपी नड्डा का यात्रा, वैशाली यात्रा कहीं ना कहीं सियासत एक तरीके से नए उत्पन्न, क्योंकि जो जेपी नड्डा जब वैशाली पहुंचते हैं और पूरी तरीके से सरकार पर हमला बोलते हैं और वैशाली के जनता से अपील करते हैं कि 2024 में हो या 2025 हो, उसमें भाजपा को आप वोट दीजिए, भाजपा को समर्थन दीजिए और भाजपा मतलब भाजपा को ही एक तरीके से अकेले दम पर चुनाव में जिताइए और उसको सरकार उसके लिए बने। मतलब ये साफ है कि जो सियासी मायने इसके निकाले जाते हैं, तो एक तरीके से आज से शंखनाद कर दिया है जेपी नड्डा। साल के पहले ही एक तरीके से मान के चलिए कि साल का पहला ही महीना है और जनवरी महीने में और आते बाद सियासी जो वैशाली की धरती से शुरुआत हुई है, हरिहर नाथ चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके सियासी जो मायने निकाले जाते हैं वो मुख्यमंत्री खुद हो। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि ये लोग केवल आए हैं और ये तरीके जो अपने जो ये प्रचार प्रसार अपने लिए करते हैं, इनका कोई भी धरातल पे कार्य नहीं दिखता है और ये केवल काम नहीं करते और केवल फर्जी बातें करते हैं। मतलब एक तरीके से ये जो बातें करते हैं जुमलेबाजी वाली, और जुमला ये करते हैं, हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम तो काम करते हैं, धरातल पे हमारी काम दिखती है और यात्रा पे हम खुद निकल रहे हैं कि जो भी हमारे कार्य हैं, जो हम विकास के कार्य हैं, उसके जायजा लेने के लिए हम निकल रहे हैं। वहां लोगों से बातचीत करेंगे और तमाम उस पर चर्चाएं करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने भी जेपी नड्डा को लेकर एक खेदने वाली बात कही कि बीजेपी केवल जो जुमले करती है, जुमलेबाजी वाली पार्टी है और इसका काम केवल धरातल पर कुछ नहीं दिखना होता। जेपी नड्डा आए हैं बिहार, आने दीजिए, उनका क्या मौत है, बिहार की जनता कौन जानता है जेपी नड्डा को। मतलब इस तरीके का तेजस्वी यादव ने एक तरीके से हमला बोला है जेपी नड्डा पर और साफ तरीके से तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ये केवल जो बीजेपी है दिखावे की राजनीति करती है और जो आए हैं लोगों का है आने जाना काम है। तेजस्वी यादव जैसे ही वो पटना आते हैं तो उन्होंने एक तरीके जेपी नड्डा पर हमला बोलते साफ कहा कि आने जाने लोग आने लगा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, उनके नेता आ रहे हैं, उनका अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि कोई विकास का कार्य नहीं है, वो कोई काम नहीं करते हैं और केवल बातें करते हैं। हम उनकी राजनीति पहचान जान चुके हैं कि बिहार में उनकी कितनी हैसियत है राजनीति तौर पर और कितना वो क्या कर सकते हैं, ये सब कोई जानता है, इससे कुछ छुपा नहीं हुआ। अब बीजेपी एक तरीके से जिस तरीके से आज जेपी नड्डा का आना वैशाली में और जहां सरकार पर हमला, तेजस्वी पर खासकर जो उन्होंने बार बार ये कहा कि सरकार कौन चला रहा है ये सबको पता है। मतलब इशारा सीधे सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर था कि कौन सरकार चला रहा है ये सबको पता है। जंगल राज जो सुधाकर सिंह वाली बात एक तरीके से वो भी जो जोड़ के आप मायने देख सकते हैं कि जो सुधाकर सिंह ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जंगल राज पार्ट 2 आप मान के चलिए कि जो इस समय चल रहा है बिहार में, अराजकता है, मर्डर है, तमाम घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। लेकिन खासकर तेजस्वी यादव पर एक तरीके से उन्होंने खास हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पीछे तौर पर नहीं, अब फ्रंट पर एक तरीके से तेजस्वी यादव सरकार चला रहे हैं और वही मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इसीलिए साफ कहा कि अब बीजेपी 2024 में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर जनता यहां बिहार की जीत दिलाएगी और बिहार 2025 में हमारी इकलौती सरकार बनेगी और हमारी पार्टी के नेता नेतृत्व करेंगे। मतलब ये आज शंखनाद बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है और आज से एक तरीके से जो 24 घंटे बीजेपी एक तरीके से हमेशा चुनावी मूड में रहती है, उसकी शुरुआत 2024 जो लोकसभा चुनाव होने वाले उससे पहले आज 2023 में पहले महीने में ये हो गया है। इसका मतलब साफ है कि अब बीजेपी चुनाव को लेकर अब तैयारी पूरी, आज वैशाली के जो प्रवास पे आए थे जेपी नड्डा, उनका एक तरीके से सरकार पर हमला बोलने साफ तौर पे है कि 2024 में बीजेपी अब अकेले दम पर अपने जो 40 लोकसभा सीट पर उस पर उम्मीदवार जीतेगी और उस पर जीत को हम साबित करेंगे, जेपी नड्डा बार बार कह रहे थे।
बिल्कुल राजीव, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स के लिए हम जमीन मांग रहे हैं, नीतीश सरकार नहीं दे रही है। तो उन्होंने मखाना इंडस्ट्री को लेकर भी कहा कि जानबूझकर छोड़ दिया गया, यानी शाहनवाज हुसैन जिस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे थे उसे अब फिर अपने हाल पर छोड़ दिया गया। देखिए, जेपी नड्डा ने बहुत सारी बातें कही, जिससे कहा कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो दरभंगा का मामला हो या फूड पार्क का मामला हो या जो मखाना का मामला हो, जो हम लोग सपोर्ट में, जब हम सहयोगी पार्टी थे तो उद्योग लगाने के लिए विचार करते थे, उद्योग के लिए लोगों को यहां ले आए, उद्योग समिट भी हम बिहार के लिए करवाए। तो शाहनवाज हुसैन का जिस तरीके से उद्योग के लिए बार बार जेपी नड्डा कह रहे थे कि केंद्र सरकार बिहार के लिए बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन अचानक सरकार नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं और महागठबंधन की सरकार बन जाती है। तो वो एक तरीके से साफ कहना था कि केंद्र सरकार बिहार के लिए बहुत सारे योजनाएं परियोजनाएं चला रही थी, लेकिन ये सरकार उसमें अड़ंगा डाल रही है, ना जमीन दे रही है और ना उस पर कोई विचार कर रही है कि उस पर कोई काम हो, मतलब उसके लिए कोई जमीन उपलब्ध कराए, चाहे उसका विकास का कार्य हो। ये सरकार पूरी तरीके से फेल्यूर है। जेपी नड्डा का बार बार ये आरोप लगना कि सरकार किस तरीके से चल रही है, कौन चला रहा है और कौन केंद्र सरकार के जो रोड़े लगा रहा है, ये सबको पता है। मतलब ये साफ इशारा इस तरीके से है कि तेजस्वी यादव सरकार चला रहे हैं, सरकार के संबंधित, और केंद्र सरकार की कोई भी योजना नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव नहीं चाहते चलाने का। उनका साफ कहना है अगर हमारी सरकार आएगी तो ये पूरी योजना जो है वो सब लागू की जाएगी पटरी पे।